मोहब्बत और चाहत का मोहल्ला लेके चलता है, ये पागल अपने लब पर नाम अल्लाह लेके चलता है, ये पागल अपने लब पर नाम अल्लाह लेके चलता है। महज इस बात पर कुर्बान हूँ तुझ पे ऐ आजम खां। हमारे देश में एक बाबा हैं साहब, दुनिया की हर बीमारी का इलाज करने का दावा करते हैं वो, लेकिन आज तक अपनी फड़कती हुई आंख नहीं सही कर पाए साहब। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं बाबा रामदेव जी की बात कर रहा हूं। पिछले दिनों उनका बयान आया कि कानून ने हाथ बांध रखे हैं वरना गर्दनें काट दी जाती। तभी उनके पीए ने उनसे कहा कि बाबा अगर गर्दनें काट दी जाएंगी तो जो अपना तेल और शैम्पू का बिजनेस है उसका क्या होगा। बाबा तुरंत चुप हो गए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, महज एक सवाल उछालता हूं उनकी तरफ। मुनव्वर सलीम साहब जैसी बड़ी शख्सियत की इसलिए चुप नहीं हुए थे, उनके बयान के बाद हमारा बयान जारी हुआ था। अरे वाह वाह वाह। और हमने ये कहा था कि रामलीला मैदान से जनाने कपड़े पहनकर भागने वाले दुनिया के हिजड़े तेरे नाम पर शर्मिंदा हैं। जो आजम भाई ने कहा है उसे अक्षरशः शब्द शब्द पिरोता हूं अपने 4 मिसरों में। जी जी बिल्कुल। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए। कसम है कि खात को आपकी तालियों का शोर हरिद्वार तक जाए। मैं अगला मिसरा पढ़ता हूं। हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। जिसे पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। जो नफरत के सबब। इमरान ये 4 मिसरे फिर से पढ़िए एक बार। पढ़े जाएं, ये पढ़े जाएं तो बताइए, पढ़े जाएं। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। नहीं, ये चंद ठेकेदार नहीं तय करेंगे कि हम क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। हम उन्हें यह तय करने की इजाजत नहीं देंगे। ये कोई तय कर सकेगा तो जो हमारे रहबर हैं आजम साहब जैसे लोग, वो तय कर सकेंगे कि हमारी नस्लें क्या करेंगी, क्या बोलेंगी, क्या पहनेंगी। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि तुम्हारे पहले बोला है तुम्हारे बाद बोलेंगे। तुम्हारे पहले बोला है तुम्हारे बाद। मैं जानता हूं आपकी धड़कनें जो महसूस करती हैं। मैंने कोशिश करी है कि मैं उसे शब्द दे सकूं। मैं आपकी अदालत में हाजिर हूं। पढ़ता हूं 4 मिसरे कि तुम्हारे पहले बोला है
तुम्हारे बाद बोलेंगे भगत अशफाक बन करके, कभी आजाद बोलेंगे भगत अशफाक बन करके, कभी आजाद बोलेंगे। तुम्हें जय बोलना है मेरे भाई शौक से बोलो, मगर हम जय नहीं बोलेंगे जिंदाबाद बोलेंगे, मगर हम जय नहीं बोलेंगे। मुझे याद आता है कि जब मैं 8वीं 9वीं में पढ़ा करता था आजम भाई, वो दिन वो था कि जब नमाजों में दुआएं होती थी आजम खान साहब के लिए। बहुत छोटा सा था, मस्जिदों में रहता था, तो अड़ोस पड़ोस से वो नाम कानों में घुलता रहा। बड़ा हुआ तो आजम खान साहब को चैनलों पे देखा, अखबारों में देखा, एक आध दो मुलाकात हुई, बहुत कम, चूंकि मुशायरों में बहुत कम बैठते हैं इसलिए मुलाकात भी कम हो पाती है। जफर अमीन साहब से जितना उन्हें जाना समझा और थोड़ा जानने का मौका मिला, कासिम भाई से और भी बहुत सारे लोगों से। आज मेरी आंखों के सामने ये यूनिवर्सिटी के तमाम फोटोज हैं। जौहर यूनिवर्सिटी हमारी आंखों के सामने है, आजम साहब हमारी आंखों के सामने। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं गोरखपुर वालों, अगर सच्चे हों तो आप ये महसूस करना कि इमरान जैसा एक शायर जो सिर्फ आपका दर्द गाता है, वो 4 मिसरे पढ़ने को मजबूर क्यों हुआ। मैं पढ़ता हूं, सच्चे हो तो दुआ देना। कि लुटा दें तेरी खातिर जान, फिर भी गम नहीं होगा। एक शख्स का किरदार, उसका पूरा वजूद मेरे 4 मिसरे। कि लुटा दें तेरी खातिर जान, फिर भी गम नहीं होगा। तेरे जैसा कोई अब जख्म का मरहम नहीं होगा। तेरे जैसा कोई अब जख्म का मरहम नहीं होगा। मिला तुझसे तो एक शायर के दिल की धड़कने बोली। यहां से वहां तक एक एक हाथ हवा में उठा हुआ देखना चाहता हूं मैं। कि मिला तुझसे तो एक शायर के दिल की धड़कने बोली। कई सदियों तलक अब दूसरा आजम नहीं होगा। कई सदियों तलक अब दूसरा आजम नहीं होगा। कई सदियों तलक अब दूसरा आजम नहीं होगा। क्यों इमरान पढ़ रहा है ये मिसरे? क्यों इमरान जैसा शायर मजबूर हुआ ये कहने के लिए? मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मैं तो बचपन से सुनता था कि अवार्ड जो है वो सिर्फ दरबारों के चक्कर लगाने से मिला करते हैं। पहली बार जब मुझे फोन आया कि आपको यश भारती अवार्ड दिया जा रहा है, तो मेरी आंखों में नमी थी और मैंने ये महसूस किया शिद्दत से कि अवाम का दर्द गाने पर भी हुकूमतें अवार्ड देती हैं। शुक्रिया हुकूमत का, मुख्यमंत्री जी का, आजम भाई का, जिन्होंने अवाम का दर्द गाने वाले एक शख्स को अवार्ड देने का फैसला किया। तो ये अवार्ड तो मेरे चाहने वालों का है। मैं आप सब पे न्यौछावर करता हूं इस अवार्ड को। और 4 मिसरे पढ़ता हूं कि मोहब्बत और चाहत का मोहल्ला लेके चलता है। क्यों इमरान पढ़ रहा है ये मिसरे? कुछ तो बात होगी साहब। सियासत को एक किनारे रख दीजिए और इमरान के मिसरे सुनिए। कि मोहब्बत और चाहत का मोहल्ला लेके चलता है। ये पागल अपने लब पर नाम अल्लाह लेके चलता है। ये पागल अपने लब पर नाम अल्लाह लेके चलता है। महज इस बात पर कुर्बान हूँ तुझ पे है आजम एक बहुत पर्दे की बात को आम करता हूं और सच लगे तो दुआएं देना। महज इस बात पर कुर्बान हूं तुझ
तुझ पर है आजम खां, तू अपने साथ गाड़ी में मुसल्ला लेके चलता है, तो अपने साथ गाड़ी में मुसल्ला लेके चलता है।